श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिव महापुराण की 22वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज हम कोटि रुद्र संहिता शुरू करेंगे। उससे पहले हम शिव के सुरवेश्वर अवतार की कथा, उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति की कथा का श्रवण करेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, सनातन कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूंगा, जिन्होंने दौम्य के बड़े भाई अभिमन्यु का हित साधन किया था। उपमन्यु व्यार्गपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वह शेषवा अवस्था में ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और देववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसीलिए अपनी माता से वह बार-बार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया। उच्च वृत्ति से लाए हुए कुछ बीजों को सिल पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकार कर वह उसे पीने को दे दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक अभिमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वह फिर रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से अभिमन्यु की दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें जहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। बस पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वह तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहां वाजु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव का आवाहन किया। फिर जंगल के पत्थर पुष्प आदि ले जाकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक सांबा शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वह पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। मुने बालक अभिमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से अभिमन्यु की भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती ने शशि का, नंदीश्वर वृषभ ने रावत हाथी का तथा शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरवेश्वर रूप धारी शिव ने बालक अभिमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की, तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वह इंद्र को मारकर संभव ही मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने जो गोरा अस्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वह सब की सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता और जय पार्वती देवी तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनातन कुमार तत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सैकड़ों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमर तत्व तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश किया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से अभिमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, जय तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने भी बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडी पूते अविनाशी साकार शिव सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और जय भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन कर दिया है। यह अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश्वर अवतार की यह कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक
सुनता जा सुनाता है वह संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। तदंतर पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की फिर अश्वत्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, बुद्धिमान सनातन कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया था, तब वह सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैत वन में चले आए। वहीं वह पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर, उसी समय सुयोधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक वहां गए और पांडवों से मनो अनुकूल भोजन की जांचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर, इधर अन्न अभाव के कारण वह सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और माने मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वह तत्काल ही वहां पहुंचे और शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हो जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से वो सभी पांडव संकट से मुक्त हुए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर के समाराधन का आदेश देते हुए कहा, शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वह भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। जहाँ तक कि वह इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भुक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के सहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप है। अब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक शक्र विद्या का जप करे, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वह सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को उद्यत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, पार्थ, अब तुम जहाँ से पर रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहां जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नृपश्रेष्ठो, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो। इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इस प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्धान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वह उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो। यह दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अंततः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के विषयों का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वह गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था, ठहर गई। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार सम्यक ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मानी मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वह आसन लगाकर बैठ गए। फिर समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजोराशि शंकर का ध्यान करने लगे। वह तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के
गुप्तचर व्यावित हो गए। वह सोचने लगे जय जहाँ कब आ गया। पुण्य उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह तत्काल ही इंद्र समीप गए। गुप्तचरों ने कहा, देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता है या ऋषि, सूर्य है अथवा अग्नि। उसी की तेज से संतप्त होकर हम आपके निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया है। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, उन गुप्तचरों के यूं कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वह पर्वत रक्षकों को विदा करके संव्या वहां जाने का विचार करने लगे। हे वीर, पर इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया वो देखकर पांडु पुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, ब्रह्मा, बताइए इस समय कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तप से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वह अर्जुन से बोले, बद्रे, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए, परंतु यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेष्ठकारी होगी। साधक को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव ही है। वह संपत्ति और फल मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सूर्येश्वर को प्रणाम किया और फिर वह मन को वश में करके इंद्र के उपदेश अनुसार शिवजी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तदंतर अर्जुन व्यास जी के उपदेश अनुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिवजी का ध्यान करने लगे। उस समय वह एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल पर खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे। इसी प्रकार वह परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिवजी का स्मरण करके शंभु के सर्व उत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुण्य वह शिवजी के पास गए और समाहित चित्त से बोले। देवताओं ने कहा, सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभु, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे दीजिए, क्यों नहीं देते। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यूं कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वह विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि अब प्रसन्न आत्मा महाप्रभु शिवजी उस वचन को सुनकर ठठाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। शिवजी ने कहा, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतः निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शुकर का रूप धारण करके वहां आया। विपेंद्र, उसे उस समय मायावी दुरात्मा द्रोण ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहाँ अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेगपूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मुख नामक असुर पर पड़ी। वह शिवजी के पादों का स्मरण करके यूं विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन है और कहाँ से आ रहा है। यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके देखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल डाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बतलाया है। नेत्र मित्र का संजोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कुलसित हो उठी है। अंतर्जय निसंदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना, तथा मैंने इसीलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है।
यूं विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का जुट भी था और वह महान अवधूत सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कांच बंदी थी और उन्होंने बस्तर खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत दाढ़ियां चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकश बंधा हुआ था और वह संभव धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण जूथ भी वैसी ही साज सजा से युक्त था। इस प्रकार शिव बिलराज बने हुए थे। वह सेना अध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सुअर की गुरहाट का शब्द दसों दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झना उठे। तब उसे वनेचर के शब्दों से घबराकर अर्जुन सोचने लगा, ओ क्या जय भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है। पुण्य श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याणकर्ता और सुखदाता है। वह मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता भी कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य को निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्व भाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ भी जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। सो भी बहुत सी आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से पारवंत का ही दोष मानना चाहिए। अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा सा या अधिक दुख भुगताकर फिर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वह विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यूं जैसी उनकी इच्छा होती है वे वैसा ही करते हैं। भला उस समर्थ को कौन मना कर सकता है। अन्याय प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अंत्याभावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों न उपस्थित हो जाए। लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वह पापी हो या पुण्य आत्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वह परीक्षा के लिए भक्त को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वह ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनि के मुख से सुन रखी थी। अंत मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यूं विचार कर ही रहे थे कि तब तक बाण का लक्ष्य भूत पह सुअर वहां आ पहुंचा। उधर शिवजी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में वह शुकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है। तब वक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस शुकर पर बाण चलाया। शिव जी के बाण का लक्ष्य उसका कुछ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिवजी का बाण उसके पूछ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शुक्र रूपधारी देते उसे क्षण मरकर बोतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर वह बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने देवताओं के उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिव जी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। फिर अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, ओ जय श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए ही आया था, परंतु शिव जी ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम से कीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। नंदीश्वर कहते हैं, महाज्ञानी सनातन कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला को श्रवण करो जो भक्त बसलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदंतर शिवजी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रा अनुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सतम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। बिलराज के उस अनुचर द्वारा जो कहे जाने पर मुनिश्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, बनेचर तू बड़ा मूर्ख है, तू बिना समझे बुझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर ये तेरा कैसे?
इसके दारियों तथा पीछों पर मेरा ही नाम अंकित है। फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर कहते मुने अर्जुन का वह कथन सुनकर बिल रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यूं उत्तर देते हुए बोले, रे तापस सुन, जान पड़ता है तो तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा, अब कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वनचारी बिलों के साथ वहां बैठे हैं। वह विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ है। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। जय बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। जय बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तप से च्युत तथा कृतिघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही जय मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतिघ्न तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, मैं संभव ही इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज जहाँ वर्तमान है तू उनसे क्यों नहीं जांचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके उपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू चंपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वनचारी वीर, तू मेरी सार बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता। अंत्य मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गिद्दड़ का युद्ध पद ही माना जाता है। वीर, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अर्जुन के यूं कहने पर वह वीर जहाँ शिव अवतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां गया और उन बिलराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरात ईश्वर को महान हर्ष हुआ। तब वीर रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वह भी धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदंतर किरात ने पुण्य उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यूं कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्वी तनिक इस सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। अरे अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ। क्यों तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित है, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, जब अर्जुन की सफ्तरे से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुण्य कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथन अनुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निस्संदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसीलिए भले ही मेरे भाई दुखार्थ हो जाए तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाए, परंतु तुम जाओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कहीं सिंह गिद्दड़ से डर गया हो। इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वनेचर से व्यापित नहीं हो सकता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अर्जुन के यूं कहने पर वह दूत पुण्य अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेनानायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अंतत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वह शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने, भक्त पराधीन होने के कारण वह अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। फिर शंकर जी ने भक्त
परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य अवैधुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिवजी का जो शुभ रूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया था, शिवजी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिवजी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वह लज्जित होकर संभय पश्चाताप करने लगे। ओ, जिनको मैंने प्रमुख रूप में वर्ण किया है, वह त्रिलोकी के आदिश्वर कल्याणकर्ता साक्षात संभय शिव तो यही है। हाय, इस समय मैंने यह क्या कर डाला। ओ भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वह बड़े बड़े मायावियों को भी मुंह में डाल देती है। फिर मेरी तो बिसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सी लीला रची है, मैं तो उनके द्वारा चला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से बलिभांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से यूं कहा। अर्जुन बोले, देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों का कल्याण करते हैं। सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपका कर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले, मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर कहते हैं, उन्हें इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पछतावा हुआ। फिर वह शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अंत खेद न करो। जय तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। अंते अब तुम पर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है। इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है। अंते तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। जय जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे जश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने भगवान शंकर के यूं कहने पर अर्जुन भक्तिपूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभु, आप तो बड़े उत्तम स्वामी है, आपको भक्त बहुत प्रिय है। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु है। यूं कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की वेद सम्मत स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवादिदेव को नमस्कार है। कैलाशवासी, आपको प्रणाम है। सदाशिव, आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित है। पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्रों मुखों से युक्त है। आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सदोजात को अभिवादन करता हूँ। आमंग में गिरिजा को उदाहरण करने वाले वृषभ ध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी, आप परमात्मा को पुण्य पुण्य अभिवादन है। आपके हाथों से डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध सफेटिक तथा निर्मल कर्पूर के समान गौरवपूर्ण है। हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं। आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्यार्ग चर्म का उत्तरी तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि गण द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है, जो गणेश्वर स्वरूप है। कार्तिकेय के जिनके अनुगामी है, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुण्य पुण्य नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कलायुक्त तथा निष्कल है। आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टि गोचर हो रहा है, वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिंद्रूप है और अन्य व्यावेर से त्रिलोकी में रमन कर रहे हैं। जैसे धूलिकणों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गणों की भी संख्या नहीं है। नाथ, आपके गणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर
सकता हूँ। महेश, आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। अंत आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वह हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर कहते हैं, महर्षि शंकर जी के यूं कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, बेवो, आप तो संभव ही अंतर्जामी रूप से सबके अंदर विराजमान है, अंतः घट घट के जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वह तो आपके दर्शन से ही विनिष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परा सिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वह हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिवजी को जिज्ञात हुआ गया कि जय पांडु पुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वह भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिवजी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूंगा, वह तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्म स्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राजा भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो वह शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वह अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अंतत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदनयुक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब जैसे समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वह अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अंत आप लोग भी उनकी सेवा करें। मोने इस प्रकार मैंने शंकर जी किरात नामक अवतार का वर्णन किया है। जो उसे सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जय शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, मोने अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये है: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर तरंगेश्वर, चीताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंधन पर रामेश्वर और शिवालय में गुष्मेश्वर। मुने परमात्मा शंभु के जय ही 12 अवतार है। जय दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुने उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है, जय चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। जय सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिका अर्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ। वह भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हुए हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। मुने यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है।
इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रतनमाल निवासी दूषण नामक एक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वैद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। फिर अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं की प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप वहीं प्रतिष्ठ हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्म बल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अविष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया था। मुने विंध्यागिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्त वत्सल लिंग रूपी शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठ हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के पांचवें अवतार का नाम है केदार नरेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। मुने, वह श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार है, उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वह दोनों उस केदार ईश्वर लिंग की नित्य पूजा करते थे। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अविष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी है। शिव जी का जय अवतार संपूर्ण अविष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की है और भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर संभव शंकर जी डाकणी में भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। मुने, जो समस्त ब्राह्मण स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक सातवां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप संभव भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त है और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वह कर्मों से निर्लिप्त होकर केवल्य पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्रिव्यंक नामक आठवां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहां अचल होकर स्थित हो गए। उनमेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है, फिर मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतमी नाम से प्रभावित हुई। उनमें नौवां अवतार बैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए अभिभूत हुए। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने ही कारण मानकर मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में चीता भूमि में प्रतिष्ठ हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वह भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वालों को भोग मोक्ष के प्रदाता है। मुनि, जो लोग इन वैद्यनाथ ईश्वर शिव के महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें जय भुक्ति मुक्ति का भाग्य बना देते हैं। 10वां नागेश अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्म घाती था, मारकर वेश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। फिर बहुत सी लीलाएं करने वाले वह प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। मुने, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत भी नष्ट हो जाते हैं। मुने, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम जी ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल का शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया था, वह ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए हैं। मुने, तब श्री राम की अंतत प्रार्थना करने पर वह सेतु बंधन पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी बलिवंती सेवा पूजा की।
रामेश्वर की अद्भुत महिमा की बोतलपुर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जय सर्वदा भुक्ति मुक्ति के प्रदानी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसी संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा, फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा। गुष्मेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त वत्सल तथा गुष्मा को आनंद देने वाला है। उन्हें गुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने गुष्मा के पुत्र को सुद्रेहा ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए गुष्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदंतर कामना को पूरक शंभु गुष्मा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्लिंग स्वरूप स्थित में हो गए। उस समय उनका नाम गुमेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनातन कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कर दिया। जय सभी भोग और मोक्ष प्रदाता है। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इसे शतरुद्रा नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। जय शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अविष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य से नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है उनकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, शतरुद्र संहिता संपूर्ण हुआ और अब हम कोटि रुद्र संहिता शुरू करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विषम का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनकी कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा जोगीजन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञान आनंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेज में भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर शैलराज कुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन से बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सचिमन्य एवं परम आनंद स्वरूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिजा नंदनी पार्वती के भुज पाश से अविष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिवर्चनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है वह बहुत ही उत्तम है। तात आप पुण्य शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ है, अत्यंत धन्य है प्रभु। आपके मुखारबिंद से निकले हुए भगवान शिव के स्वरमय जश रूपी अमृत का आपने कर्मपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अंत फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य भूमंडल में तीर्थ में जो जो शिवलिंग है अथवा अन्य स्थलों में भी जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित के लिए इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, हमारे शिव संपूर्ण तीर्थ लिंग में है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है, उन शिवलिंग की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु श्रोमणियों भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता असुर मनुष्य से तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तब अवतार लेकर करके वह स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने संभव अपने स्वरूपभूत लिंग की स्थापना की है। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ श्रोणक, इस बोतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रिवेंकम, चीता भूमि में बैद्यनाथ,
दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में गुष्मेश्वर का स्मरण करने से जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे वह इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही यह लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नवेद जतन पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। जे मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया है। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंधकेश्वर है। वह उपलिंग महानदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्र ईश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुगेश्वर जा दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कदर्म ईश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और जमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमशंकर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सभा पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वरी ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और गुमेश्वर प्रकट हुए उपलिंग को व्यागेश्वर कहा जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार जहाँ मैंने ज्योति लोगों के उपलिंगों का परिचय दिया है यह दर्शन मात्र से ही पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट को दाता होते हैं। मुनिवरों, जह मुक्त्या को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्त कृतिवाशेवर, तिलबांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारेश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दुरेश्वर, श्रृंगेरेश्वर, वैद्यनाथ, जयश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, बामेश्वर, नागेश्वर, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, वरदराजेश्वर, शुलटकेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रेश्वर की कथा के प्रसंग में यह बतलाया है कि अत्रि पत्नी अनसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए जहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मैंने मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनसुईये, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अंत्य, यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोक हित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे दे देती हो तो मैं अवश्य जहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की जय बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्हें साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, साध्वी अनसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वह दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े वसीमत हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा, ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न है और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए
और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वह ऋषि श्रोमणी रहते हैं प्रतिष्ठ हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रेश्वर हुआ। तदंतर श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, विशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। मैं किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रो, यदि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी तथा भी अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई, तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचार्य के व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अंत्यत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, काम बल से पीड़ित होकर वहां आया। उस अंतत सुंदरी कामनी को तपस्या करते देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की जांचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम बाप से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर को स्मान नहीं किया, क्योंकि वह अंतत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायणा थी। उस कृषांगी युवती से तिरस्कार हो उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने बेअदब दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मणी पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके ब्याह से थरा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनवंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अंतत विहल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित्त हो कहा, वर मांगो। महेश्वर का जय वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देवादिदेव महादेव, शरणागत वत्सल, आप दीनबंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर है। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए बार है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए जहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, ऋषिके, तुम सदाचारणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वह सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मादि देवता माँ भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भरे हुए आए और अंतर प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका बलिवंती पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देवनदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित्त हो बोली। गंगा ने कहा, ऋषिके, विशाख मास में एक दिन जहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अंतत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वही तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव महानंदी केश के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष विशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती है जो मनुष्य से वह ग्रहण किया करती है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अवधुत महात्म्य सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वह ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों,
मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य तथा उनके प्राकट्य प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। मुने, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। अंत पहले उन्हीं की महात्मा को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वह दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नामक की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्री को बड़ा दुख हुआ। वह सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे पिता को निवेदन किया। द्विजो, वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांति पूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय से रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यून अधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से संभव ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष गढ़ को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वह रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर संभव आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए आज शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। सूत जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही शनिवार में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुने, इस प्रकार दुख में पड़कर वह सब लोग बेहल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को भी अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा विशिष्ट आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता। अंत उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ। आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करे। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करे। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अविष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया है उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वह भगवान शिव पर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्मा को बढ़ाने तथा चंद्रमा के जश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वह उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। यह चंद्रमा धन्य है, कृतकृत्य है, जिनके नाम से तीनों लोगों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रवास क्षेत्र में विद्यमान है। वही संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकूट इस भूतल पर पापनाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वह सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया।
मुनीश्वर इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, वह संपूर्ण अविष्ट को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। मल्लिका अर्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मल्लिका अर्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक शत्रु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय की सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर चले गए, पार्वती और शिव जी के वहां आकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तो वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योति में स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठ हो गए। वह दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर संध्या वहां जाते हैं और पूर्णवासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां प्रतापन करती है। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिका अर्जुन में नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठ है। मल्लिका का अर्थ पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अविष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार मल्लिका अर्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा, प्रभु अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, अब मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ है। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अंत में अपना सौभाग्य समझकर पापनाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है जो समस्त देदारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, परम पुण्यमी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं जो शुभ कर्म प्रायण वेदों के सब अध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले हैं। वह घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते हैं। वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते हैं। वेद प्रिय नामक वह ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञान अर्जन में लगे रहते हैं, इसलिए उन्हें संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सदगति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा प्रायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता माता से सद्गुणों में कम नहीं है। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रिय मैदा, सकृत और सुबर्त्या। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती और जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वह शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा करें। यूं कहकर शिवलिंग का पूजन करके वह भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वह भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्ट आत्मा दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वह दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रय दाता है। उन्होंने उन दैत्य से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषणों को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बज रही उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए समय महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी जब बात सुनकर वह सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्ति भाव से बलिवांति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले। द्विजों ने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करे। शिव,
आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा जही रहे। प्रभु शंभो, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों को आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, महर्षि उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदगति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वह ब्राह्मण मोक्ष पा गई और वह चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वह शिव बोतल पर महाकलेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से इस बप्पर में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। महाकाल के महात्म के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्री कर की कथा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्व शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान देदीमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृप श्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वह शुभ रहने लगे। तदंतर वह सब राजा चतुर्गणी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वह सब मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण कर दिया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पूरी को संपूर्ण राजा द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकलेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालन रहती थी जिसे एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्य में उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी। अंत घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसने अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़ा प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अंततः जब बार बार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई तब उसकी माँ संभ्या उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह ना उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। जय देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुण्य घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तब उसने आंखें खोली। आंख खोलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई। तपाए हुए सोने के बहुत से बचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रदान द्वारा स्वर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे भी शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निदान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। जैसा देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परम आनंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह
गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्जवल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में स्वत्र मणि, रत्न और सुवर्ण ही जड़ गए थे। प्रदोष काल में सा आनंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवगणा समान दिखाई देती है। मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े बेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालियर ने उठकर देखा सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालियर ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते हैं। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालियर के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्री और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परम आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते तथा प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और जश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का जय अवधूत महात्मा देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रांतःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अवधूत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्रित हो आपस में इस प्रकार बोले, जय राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त है, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। जय सर्वथा निर्भया होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त है। वह राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्ति है ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अंततः नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने परमेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से बैरभाव निकल गया। वह सभी राजा अंततः प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वह सब के सब उस ग्वालियर के महान अवैधपूर्ण दिव्य सौभाग्य की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वह बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए संप्रदाय प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगा दी। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे उन सबका राजा उन्होंने उस बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े बेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच बैठे और गोप बालक को हृदय से लगाकर उन्हें नरेश की ओर देखते हुए बोले, राजाओं तुम सब लोग तथा दूसरे देववारे भी मेरी बात सुनो, इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला जयपालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में जब मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसके वंश परंपरा के अंतक्रंत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके जहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से जय गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विख्यात ख्याति प्राप्त करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन की भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्री कर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्री कर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। वह सब राजा हर्ष में बढ़कर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्री कर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा।
महाराज चंद्रसेन और गोपबालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों में परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्य में आख्यान कहा गया है, जो सब प्रकार के सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, कल की कथा में हम भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें और साथ में ये भी बताएं कि आप कहां से ये कथा सुन रहे हैं। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।